बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन बूटस्ट्रैप। स्टूडेंट्स, बूटस्ट्रैप को सीखने की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। ये मैंने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे हमें कंटेंट के अंदर मिलता है टाइपोग्राफी। तो चलें देखते हैं कि टाइपोग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हेडिंग। अच्छा, हम वो लिखते हैं ना अपने H1, H2, H3, H4 हेडिंग लिखते हैं। जैसा कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने टेक्स्ट एडिटर में चलता हूँ। यहाँ पे मैं इन्हें पेस्ट करता हूँ तो आप ये देखेंगे सिंपल H1, H2, H3, H4 लिखा हुआ है। HTML में जिस तरह हम हेडिंग्स को लिखते हैं ये उस तरह से लिखी हुई। जैसे इनको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ से ये देखें, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो देखें हेडिंग्स यहाँ पे आ गई हैं, H1, H2, H3, H4। लेकिन इन हेडिंग्स को हम इसमें बूटस्ट्रैप में किस तरह से लिखते हैं? इन हेडिंग्स को बूटस्ट्रैप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप ने हमें कुछ क्लासेस दे दी हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ P और इसको मैं कह देता हूँ हेडिंग 1 इन बूटस्ट्रैप, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं और मज़ीद कई बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 2, 3, 4, 5 एंड 6। और मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 2, इसको मैं करता हूँ 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसको सेव करने के बाद रीलोड करूँ, देखें तो मैंने ये एक सिर्फ पैराग्राफ ही बनाया है, पी टैग को यूज़ किया है। तो ये देखें अभी एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब बूटस्ट्रैप ने हमें कुछ क्लास दी हैं। वो कहता है कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे H1 तो ये वाला पैराग्राफ H1 हेडिंग बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखोगे H2 तो ये वाला पैराग्राफ H2 बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े। और अगर यहाँ पे इसको H3 करेंगे तो ये H3 पैराग्राफ बन जाएगा हमारा। और अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर इसको हम H4 कर दें तो ये हमारी हेडिंग 4 बनेगी। और अगर इसको हम यहाँ पे 5 कर देंगे तो ये हमारी हेडिंग 5 बनेगी। और इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 6 तो ये हमारी हेडिंग 6 बनेगी। तो चलें इसको सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ और देखते हैं इफ़ेक्ट्स को। तो यहाँ पे अब देखें H1 हेडिंग, ये हेडिंग हमारी सिंपल HTML के H1 को यूज़ करते हुए H1 टैग को, और ये वाली हमारी हेडिंग बूटस्ट्रैप की H1 क्लास को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से आप क्लासेस का यूज़ करते हुए अपनी H1, H2, H3 हेडिंग्स को सेट कर सकते हैं। मज़ीद चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे पहले था हेडिंग्स, तो उसको हमने देखा है। इसके बाद है कस्टमाइज़ हेडिंग, अपनी हेडिंग को कस्टमाइज़ करना। इसको यहीं से कॉपी करता हूँ और अपने टेक्स्ट एडिटर पे लेके चलता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डिव बना ले रहा हूँ और इन्हें कंटेनर में यूज़ करूँगा इन चीज़ों को, ताकि वहाँ दूसरे सा लगे। कंटेनर। अच्छा, तो ये जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ तो ये देखें अब ये जो पहले वाला टेक्स्ट है ये हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और ये वाला टेक्स्ट हमें मतलब थोड़ा कम लाइट में नज़र आ रहा है, थोड़ा फेडेड नज़र आ रहा है। अब देखें अगर मैं यहाँ से फेडेड क्लास को रिमूव कर दूँ तो आपको फ़र्क आपको खुद नज़र आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस टेक्स्ट म्यूटेड क्लास को रिमूव कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ विद आउट क्लास लिख दूँ, तो यहाँ पे देखें ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसमें हमने टेक्स्ट म्यूटेड क्लास को नहीं यूज़ किया हुआ और ऊपर वाले में हमने टेक्स्ट म्यूटेड को यूज़ किया हुआ है। आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना कि वहाँ पे कहीं पे कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल हो रही हो किसी वेबसाइट पे, वहाँ प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस तो 100 होती है, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट करके वो 90 रुपीज़ में उसे दे रहे होते हैं। तो जो 100 है वो थोड़ा सा कम हमें मतलब थोड़ा सा हमें कम लाइट में नज़र आता है, थोड़ा सा म्यूटेड हुआ नज़र आता है। और 90 अगर जो उसकी उन्होंने उस वक्त प्राइस लगाई हुई होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिस्प्ले हो रही होती है। आप समझ लीजिए उसी तरह से कोई चीज़ है कि जो अगर जब हम इसके आगे यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड क्लास को यूज़ कर देंगे तो जो अगले वो टेक्स्ट कम ग्लो हो जाएगा, वो टेक्स्ट म्यूटेड हो जाएगा। तो इस तरह से टेक्स्ट म्यूटेड यूज़ करते हैं। जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप हर मरतबा इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। उसके बाद ऐसा चलते हैं
हाँ, उसके बाद डिस्प्ले हेडिंग्स हैं यहाँ पे, मैं इसको ही यहाँ से कॉपी करता हूँ उसके कोड को, और यहाँ पे मुझे कम लिखना पड़ रहा है इसकी वजह से, कोड कॉपी पेस्ट करने की वजह से। तो आप देखें कि इन सब में हमने यूज़ H1 टैग ही किया हुआ है, और फिर उसके अंदर हमने क्लासेस रखी हुई हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4। तो जिसको रीलोड करने से हमारे पास ये आ रहा है। तो अब आप H1 टैग को डिफरेंट डिस्प्लेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कर लेते हैं कि हम टैग H1 को यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि H1 टैग हम यूज़ करें, लेकिन हमें जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा नज़र आए, तो उसके लिए हम डिस्प्ले 2 को यूज़ कर लेंगे। हम कहते हैं कि टैग हम H1 ही यूज़ करें लेकिन डिस्प्ले थोड़ा सा और छोटा नज़र आए, तो उसके लिए हम डिस्प्ले 3 को यूज़ कर लेंगे, और कम के लिए डिस्प्ले 4 को यूज़ कर लेंगे। मतलब इनको हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर लेंगे। आप देखें हमारे पास टैग H1 ही है, उसमें हमने डिस्प्ले को यूज़ करके, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2 को यूज़ करके उनके डिस्प्ले टेक्स्ट के डिस्प्ले को कम या ज़्यादा किया हुआ है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले है हमारे पास, और ये सब चीज़ें आप वहाँ से आपको मिल सकती हैं, लेकिन मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि इनमें क्या फ़र्क है और इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा इस पे आते हैं हम। ये हमारी यहाँ पे लीड क्लास है। लीड क्लास क्या करती है? लीड क्लास हमारे पैराग्राफ को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, लोरियम 30, और ये वाला पैराग्राफ हमारा है, इसमें हमने लीड क्लास को नहीं यूज़ किया हुआ। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। देखिए इसमें हमने उसको यूज़ नहीं किया हुआ लीड क्लास को, लेकिन अब मैं दोबारा पैराग्राफ बनाता हूँ और इसमें मैं लीड क्लास को यूज़ करूँगा। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्लास लीड को यूज़ करूँगा। हाँ, अब इसको सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे, अब ये देखें ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाला पैराग्राफ, अब जो जिसमें हमने लीड क्लास को यूज़ किया हुआ है वो पैराग्राफ थोड़ा सा मतलब एक स्टाइल के साथ, एक खूबसूरती के साथ नज़र आ रहा है, बल्कि ऊपर वाला पैराग्राफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट पी टैग को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप हमें अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए मतलब क्लासेस फ्राहम करती है, क्लासेस देती है। तो मज़ीद आगे देखते हैं बूटस्ट्रैप में। इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे पहले यहाँ से सिर्फ पहली लाइन को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ। तो आप ये देखेंगे ये जो हाईलाइट है, ये वाला वर्ड, ये टेक्स्ट हाईलाइट हुआ पड़ा है। अब ये तो था हमारा, ये सिंपल है, ये हमारा बूटस्ट्रैप उसका HTML का टैग यूज़ किया हुआ है, मार्क टैग को यूज़ करके उसने हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे कोई लाइन हाईलाइट करनी है, जैसा कि मैं अब जैसा कि मैंने ये जो लाइन लिखी है मुझे ये हाईलाइट करनी है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप ने क्लास दी हुई है, आपने सिर्फ मार्क क्लास को लिखना है। सेव करने के बाद हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी लाइन हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये मुकम्मल लाइन हाईलाइट हो गई है। इसके अलावा अगर आपको इसका एक स्पेसिफिक वर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं, पूरी लाइन को हाईलाइट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे आ जाएँ, स्पेसिफिक वर्ड पे आ जाएँ। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ, स्पैन लिखता हूँ मैं यहाँ पे जाके, और इस वर्ड को मैं इसके सेंटर में ले जाता हूँ जिसको हमने हाईलाइट करना है, और यहाँ पे अब मैं स्पैन के अंदर क्लास लिख देता हूँ, और अब इसको मैं सेव करने के बाद रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे अब वो स्पेसिफिक वर्ड हाईलाइट हो जाएगा, बजाय कि पूरी लाइन हाईलाइट हो। ये देखें पूरी लाइन हाईलाइट होने के बजाय वो एक स्पेसिफिक वर्ड हमने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह से मार्क क्लास को आप हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। पहले सिंपल पैराग्राफ लिख देता हूँ, सेव करने के बाद इसको रीलोड करता हूँ। अब ये देखें जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसका साइज़ देखें, उसका टेक्स्ट का साइज़ देखें, और ये वाला जो पैराग्राफ है नीचे वाला जिसमें हमने स्मॉल टैग को, HTML के स्मॉल टैग को यूज़ किया हुआ है, उसका साइज़ हमें कम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा ही इफ़ेक्ट देखें, लेकिन अगर हमने ऐसा ही इफ़ेक्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए देना है तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, पी के अंदर जाना है यहाँ पे, और आपने लिख देनी है क्लास इज इक्वल टू स्मॉल।
सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो अब आप चेक कीजिएगा यहाँ पे, ये देखें ये वाला जिसको मैंने अभी किया वो भी यहाँ पे स्मॉल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ कर सकते हैं इसको अपनी चीज़ों को स्टाइलिंग करने के लिए। और ये हमें हर मर्तबा ज़रूरत नहीं पड़ती, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमें किस कब और किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। तो और मज़ीद नीचे आए तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है, वो एब्रीवेशन होती है ना, तो एब्रीवेशन ज़रा मैं इसको यहाँ से, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में यहाँ से सिर्फ ऊपर वाली लाइन को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं, यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिलोड करते हैं तो अब देखें ये जो एट्रीब्यूट है, जब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो देखें वो हमें दिखाएगा, देखें वो हमें दिखा रहा है कि ये एक मुकम्मल एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। अब्रीवेशन है ना, एट्री किस चीज़ का अब्रीवेशन है, एट्रीब्यूट का, तो ये देखें वो एब्रीवेशन दिखा रहा है। तो ये चीज़ अभी तक हमने लिखी हुई है सिंपल उसके अंदर HTML के अंदर। अगर इसी चीज़ को हमने उसमें CSS में मतलब बूटस्ट्रैप में लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, इस वाली लाइन को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको ला के। मैं देखें उसके लिए आपको ये करना है कि आपको सिर्फ क्लास इनिशियलाइज़म यूज़ करना है और बाकी सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसके लिए क्लास इनिशियलाइज़म यूज़ करना है। और जैसे कि यहाँ पे मैं इसको सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ तो अब देखें HTML पे भी जब मैं क्लिक करूँगा लेके जाऊँगा तो वो देखें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये वाला वो हिस्सा होता है जो हमने वहाँ पे दिखाना होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर देता हूँ CP कर देता हूँ। सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब CP पे जब मैं लेके जाऊँगा तो वो देखें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मुझे दिखा रहा है। तो मीन्स के ये जो टाइटल वाला पोर्शन होता है इसमें हमने वो लिखना होता है जो हमारा जो हमने वहाँ पे दिखाना होता है, और यहाँ पे हमने वो लिखना होता है जो हमारा एब्रीवेशन होता है। ठीक है, हमने एब्रीवेशन को देख लिया है। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा है सबसे पहले तो हमने हेडिंग्स को देखा है, उसके बाद हमने कस्टमाइज हेडिंग को देखा था, टेक्स्ट म्यूटेड क्लास को, उसके बाद हमने डिस्प्ले हेडिंग्स को देखा है, उसके बाद हमने लीड क्लास को देखा है और इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट्स को देखा है, और उसके बाद हमने आखिर में एब्रीवेशन को देखा है। तो स्टूडेंट्स हमने आज का लेक्चर यहाँ एब्रीवेशन तक देखा है, तो मज़ीद जो बाकी चीज़ें बचती हैं यहाँ हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आएँ, वहाँ पे कमेंट करें और आप अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन, अपना सजेशन वहाँ पे दे सकते हैं। और मज़ीद हमारी बूटस्ट्रैप की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करते रहिए बूटस्ट्रैप बाय रिजवान ज़फ़र। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।